तकरीबन 2 साल पहले मोदी जी ने आपसे बड़े बड़े वायदे किए थे। उन वायदों के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ जो युवा है, आपसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिलवाया? एक है यहाँ पे, आपको एक नहीं मिलेगा। हम किसान कर्जा माफ की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में वो डालेंगे। यहाँ कोई व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाले हैं? एक है यहाँ पे? नहीं। किसानों से उन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, सही एमएसपी दूंगा और जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, मेरी रक्षा की जरूरत पड़ेगी, चाहे ओला गिरे, बारिश आए, मैं आपकी मदद करूंगा। बारिश आई, ओला गिरा, नरेंद्र मोदी जी ने मदद की? कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हर साल एमएसपी बढ़ाती थी, नरेंद्र मोदी जी एमएसपी को उतना नहीं बढ़ाते। पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। शायद आपने इसके बारे में अखबार में नहीं पढ़ा हो, क्योंकि हमारे जो मीडिया के मित्र हैं इतना नहीं लिखते इन चीजों के बारे में। मगर पिछले 2 सालों में 1,10,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने कर्जा माफ किया। सवाल उठता है किसका कर्जा माफ किया? किसानों का तो नहीं किया, उनके 10-12 ऊंची पड़ी दोस्तों का 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। हमने यात्रा शुरू की उत्तर प्रदेश से के कोने से दिल्ली तक। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, अगर आप उन लोगों का कर्ज माफ कर सकते हो जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, जो बड़े बड़े घर में रहते हैं, जो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, तो आपको किसानों का भी कर्ज माफ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हो, यह आपके ऊपर है अगर आप अपने मित्रों की मदद करना चाहते हो, मगर आपको किसान की भी मदद करनी ही पड़ेगी। तो मेरा आपसे पहला सवाल, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का मोदी जी ने कर्जा माफ किया, क्या मोदी जी को हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, वहां तक सुना देता है। किसान अपना खून पसीना देता है, किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी मस्त है। कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए चीन जाते हैं। मैं चाहता हूं थोड़ी सी अपनी नजर वो किसान की ओर कर दें, किसान के खून पसीने की भी पहचान करें, किसान की भी इज्जत करें। दूसरा सवाल, किसान अपना अनाज बेचता है, दाल बेचता है, सब्जी उगाता है, उसको बेचता है। जब वो दाल बेचता है तो 40 रुपए मिलते हैं उसको प्रति किलो। आपसे निकाले, सही बात है ना? जी बिल्कुल सही है। 40 रुपए प्रति किलो मिलते हैं। मगर जब वही किसान 15 मिनट बाद दुकान में जाता है, वो
जो अपने खून पसीने को 40 रुपए के लिए बेचता है, वही किसान को दाल 200 रुपए में खरीदनी पड़ती है। क्या ये आपको इंसाफ लगता है? क्या ये आपको सही लगता है? नाइंसाफी है कि एक तरफ उसे 40 रुपए मिले और फिर वही किसान 200 रुपए में अपनी ही दाल खरीदे। ये इंसाफ नहीं है, ये इसकी इज्जत नहीं हुई है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान को मैं सही दाम दूंगा। क्या किसान को अपने अनाज के लिए, अपने शुगर केन के लिए, सब्जी के लिए सही दाम मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए, जोर से बोलो। मिलना चाहिए। और तीसरा सवाल, आपको बिल मिल जाता है, बिजली नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल आधा हो जाए। ये 3 हमारी मांगे हैं जो हम नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता लाखों करोड़ों किसान के घर में जाएंगे, आपके बीच में आएंगे और आपसे पूछेंगे आपका नाम, पता, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और आपका कर्जा, आप पे कितना कर्जा है आपसे पूछेंगे और फिर आपसे लिख के ले जाएंगे। एक पर्ची वो आपको देंगे, वो आप अपने जेब में डालिए। दूसरी पर्ची कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के यहाँ दे के आएगी। हम करोड़ों किसान से पर्ची लेकर दिल्ली ले जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे कि वो कर्जा माफ, किसान का कर्जा माफ करें, किसान को ना भूलें। ये हम काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये यात्रा 20-25 दिन की यात्रा की। अब देखिए, एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के बच्चे, किसान कभी गांव से शहर भी आना चाहता है। उसके लिए सबसे जरूरी हिंदुस्तान की रेल होती है। किसान हवाई जहाज में नहीं जाता है, किसान के पास प्राइवेट जेट नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबों की सरकार चलाता हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप गरीबों की सरकार चलाते हैं तो फिर आपने रेलवे फेयर को इतना क्यों बढ़ाया? आज गरीब लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आप एक तरफ कर्जा माफ करते हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, दूसरी तरफ जब ओला पड़ता है, बारिश पड़ती है, आप किसान की मदद नहीं करते। बोनस आपने बंद कर दिया, एमएसपी आप नहीं बढ़ाते, युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिया और उल्टा रेल का दाम आपने बढ़ा दिया। क्या आपको सही लगता है? आपको सही लगता है कि बड़े बड़े लोग अपने प्राइवेट हवाई जहाज ले जाए और आप रेल में जाने के लिए दुगना पैसा दो? बिल्कुल गलत है। तो हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान वो हिंदुस्तान की गरीब जनता की ओर भी दीजिए। जरूर प्रधानमंत्री को उपरानी से गरीब मिलना होता है, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोग भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, उनकी भी मदद होनी चाहिए। पहली बार मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत है कि इस देश में गरीब लोग। इतिहास में शायद पहली बार हुआ है, जनता त्रस्त, नरेंद्र मोदी मस्त। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुगर मिल की बात की थी, उसके बारे में क्षमा कहना चाहता हूं।
और आपने पिछड़ों और अति पिछड़ों की भी बात की, शीला दीक्षित जी की बात की। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, शुगर मिल चलते थे, बंद होते थे, आप बताओ। एक शुगर मिल बंद नहीं होता था, शुगर मिल चलते थे। शुगर मिल कांग्रेस पार्टी ने ही लगाई। मैं आपको यहां से आश्वासन देता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो शुगर मिल चलेंगे और आपको संविधान मिलेगा और न्याय को संविधान मिलेगा। आप एक बात मत भूलो, आप एक बात मत भूलो, हमने जमीन अधिग्रहण की बात उठाई और हम बिल लाए। किसान से आज जमीन ली जाती है तो उससे पूछ कर ली जाती है और उसको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मजदूरों के लिए मनरेगा लाए और सबसे बड़ा काम, अगर मैं यहां आता और मैं आपसे कहता देखो कांग्रेस पार्टी आपके लिए कर्जा माफ करेगी, तो शायद आप कहते भरोसा क्यों करें? आप भरोसा इसलिए करो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए आपका माफ किया है। मैं आपको बता रहा हूं अगर उत्तर प्रदेश का किसान खड़ा हो गया और आपने कांग्रेस पार्टी के साथ आप खड़े हो गए और आपने लिखकर नरेंद्र मोदी जी को पहुंचा दिया कि हमें कर्जा माफ कराने, तो मैं आपको बता रहा हूं हम आपका कर्जा माफ कराने छोड़ेंगे। हम सबकी सरकार बनाएंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे जो गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी। जिसको भी दुख है, जिसको भी जिंदगी में कठिनाई है, उसकी सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी।